तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉडुलस की प्रॉपर्टीज। आगे कंटिन्यू करते हैं। सो मोड एक्स की मैंने आपको बताया था, मोड एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स एक्स लेस देन 0। और प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, मोड एक्स लेस देन ए हो तो इसका मतलब ए वेर इज पॉजिटिव नंबर। सो ए जो है हमारा वो पॉजिटिव नंबर है और रियल नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव है रियल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और ए मैं सब पॉजिटिव और रियल कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये एक्स क्या आएगा, एक्स जो है वो ग्रेटर देन माइनस ए होना चाहिए, लेस देन ए होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। तो उस केस में हमारा क्या होगा, एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए होगा और लेस देन इक्वल टू ए होगा। ए जो है वो पॉजिटिव है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी है कि मोड एक्स ग्रेटर देन ए। मोड एक्स ग्रेटर देन ए है तो एक्स क्या होगा, ए को मैंने फिर से मैं बता दूं, ए पॉजिटिव है हमारा, ठीक है। तो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने बोला मोड एक्स ग्रेटर देन 3। सो क्या है कि मोड एक्स हमारा 3 से ग्रेटर है, तो आपको वो एक्स देखना है जिनकी वैल्यू, जिनकी मैग्नीट्यूड 3 से ग्रेटर हो। तो यहाँ पे देखिए आप, ये 0 हमारा रियल लाइन है, 0 1 2 3 -1 -2 और यहाँ पे -3। सो देखो -3 से और 3 तक की जो मॉडुलस वैल्यूज हैं वो 3 से कम आती हैं। सो 3 से ज़्यादा वैल्यू कौन सी आएंगी, 3 पे तो 3 आएगा, वो तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। 3 से आगे 3.1 3.2 और जो आगे के सारे नंबर्स हैं उनके लिए मॉडुलस वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 3 आएगी। सो ये वाली सारी वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी और इधर से ये सारे रियल नंबर्स जो -3 से छोटे रियल नंबर्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मोड एक्स ग्रेटर देन 3 कौन से एक्स के लिए होता है, ये होता है एक्स लेस देन 3 के लिए या फिर एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए। दूसरी तरफ से बोलूं तो दूसरे वे में हम कैसे बोल सकते हैं कि ये मोड एक्स ग्रेटर देन 3 कब होगा, किन वैल्यूज की मॉडुलस वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी, तो वो है -∞ टू -3 और 3 से इन्फिनिटी। और को हम कैसे बोल सकते हैं, -3 से -∞ -3 और की जगह यूनियन 3 से इन्फिनिटी। सो यहाँ पे मोड एक्स ग्रेटर देन ए बोला है, ए पॉजिटिव है। सो इसको हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन ए और एक्स इज लेस देन -a। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो मोड एक्स ग्रेटर देन ए हो जाता है तो इसका मतलब है एक्स जो है वो या तो ए से ग्रेटर है और लेस देन -a है, ठीक है। सो अगली जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल सेम टाइप की है, इसी टाइप। अच्छा, इसको अगली प्रॉपर्टी पे जाने से पहले मैं इसको एक बार फिर से बोल दूं कि इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग करेगा -∞ से -a यूनियन a टू इन्फिनिटी। तो एक एग्जांपल भी बताऊं यहाँ पे, एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं, अगर हमसे कोई कहे कि मोड x -2 इज ग्रेटर देन 7, मोड x -2 ग्रेटर देन 7 है और मेरे को सोल्व करनी है ये इनइक्वालिटी, ठीक है, ये इनइक्वालिटी है। सो इस इनइक्वालिटी को किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसको बोलेंगे मोड एक्स ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, ठीक है। मोड एक्स ग्रेटर देन 9 हो गया और अब हमें पता है मोड एक्स ग्रेटर देन 9 कब होगा, कौन से एक्स के लिए होगा, एक्स लेस देन -9 और एक्स ग्रेटर देन 9। या हम बोल सकते हैं एक्स जो है वो मेरा बिलोंग करेगा -∞ से -9 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। सो ये इसका सोल्यूशन हो गया। सो ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी बिल्कुल सेम इसी टाइप की प्रॉपर्टी है नेक्स्ट वाली। क्या प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए वेयर ए इज पॉजिटिव रियल नंबर। मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए वेयर ए इज पॉजिटिव रियल नंबर। सो यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। ये तो एक अगर एग्जांपल लूँ, पहले की तरह के एग्जांपल लूँ, सो मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब कौन से नंबर्स की मॉडुलस वैल्यू 3 या 3 से इक्वल होगी, 3 या 3 से ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे 3 होगा, यहाँ पे -3 होगा। सो 3 की जो मॉडुलस वैल्यू है वो 3 के इक्वल हो जाएगी। इधर
-3 की जो मॉडुलस वैल्यू है वो भी 3 के इक्वल हो जाएगी, और इस 3 से ग्रेटर नंबर्स की जो मॉडुलस वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर होगी, या फिर -3 से जो लेस नंबर्स हैं उनकी मॉडुलस वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, उनकी मॉडुलस वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी। सो ये सारे नंबर्स जो हैं, ये सारे नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनकी मॉडुलस ग्रेटर देन 3 होती है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि नंबर क्या होगा, x जो है वो लेस देन इक्वल टू -a होगा, या फिर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा। फिर इस एग्जांपल में हम किस तरीके से बोलेंगे, x जो है वो लेस देन इक्वल टू -3 होगा, या फिर और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो इसी थिंग को हम कैसे लिख सकते हैं, -∞ से -3, x बिलोंग्स टू -∞ -3, और 3 से इन्फिनिटी, 3 पे क्लोज है, 3 और -3 पे क्लोज इंटरवल यूज किया हुआ हमने। सो इसको हम कैसे बोलेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -a, क्लोज यूनियन a टू इन्फिनिटी, और ठीक है। सो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन करें हम इसी टाइप में, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। सो क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूँ कि mod x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सो mod x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसको सोल्व करना है, या x बताने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, या फिर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बताना है हमें। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 - 3, उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया, mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब क्या प्रॉपर्टी थी mod x ग्रेटर देन 7 को, कौन से x का मॉडुलस 7 या 7 से ग्रेटर होगा, सो x जो हमारा है वो बिलोंग करेगा -∞ टू -7 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। सो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी टाइप से अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं, यहाँ पे जैसे हमने दूसरी जो प्रॉपर्टीज यूज की उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करवाऊँ मैं। सो क्वेश्चन अगर मैं पाऊँ, सोल्व द इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी हमें सोल्व करनी है 2 टाइम्स mod x प्लस 1 इज लेस देन 9, ओके, 2 टाइम्स mod x प्लस 1 लेस देन 9, तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स mod x इज लेस देन, 1 को इधर लेके गए, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 8 आ गया, ठीक है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि mod x जो है वो लेस देन 4 है। अब mod x लेस देन 4 है, दिस इंप्लाइज x क्या होगा, सो x हमारा बिलोंग करेगा -4 से 4, तो ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन वैसे ही इसी वे में, सोल्व द इनइक्वालिटी mod x लेस देन -3, या फिर इसी को मैं क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ mod x प्लस 5 लेस देन 2, mod x प्लस 5 लेस देन 2, इसको सोल्व करते हैं। तो इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, mod x लेस देन 2 - 5, सो mod x लेस देन क्या गया, -3। तो हमें वो x चाहिए जिसकी मॉडुलस वैल्यू, जिसका मॉडुलस लेस देन -3 हो, हमें वो x चाहिए जिसकी मॉडुलस वैल्यू लेस देन -3 हो। तो ऐसा तो कोई x एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि हमें पता है mod x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, mod x की जो ग्रेटर वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, सो इसका क्या सॉल्यूशन हो गया, नो सॉल्यूशन, इस इनइक्वालिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो आपको पता है जैसे बहुत सारी इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ऐसे ही इस इनइक्वालिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, ओके। और एक आगे करते हैं हम लोग, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं यहाँ पे, सोल्व द इनइक्वालिटी solve the inequality 2 times mod x is greater than 0, ठीक है, 2 times mod x greater than 0। तो यहाँ पे हम लोगों को एक तरीके से
टू टाइम्स मोड एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मोड एक्स ग्रेटर देन जीरो। मोड एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो मोड एक्स ग्रेटर देन जीरो किस तरीके से सोल्व करेंगे हम लोग, तो मोड एक्स क्या होता है, मोड एक्स हमेशा या तो जीरो होता है या पॉजिटिव होता है, और जीरो कब होता है, सो मोड एक्स कब जीरो होता है, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे तो मोड एक्स जीरो हो जाएगा, जो कि मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। क्या मेरे को एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे चाहिए, नहीं, क्योंकि उसका मॉडुलस तो जीरो हो जाएगा। मेरे को चाहिए मॉडुलस पॉजिटिव हो, तो जीरो के अलावा हमेशा मॉडुलस पॉजिटिव ही होता है। जीरो के अलावा हमेशा मॉडुलस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। तो दिस इंप्लाइज, इसका सोल्यूशन हो गया आर, मतलब एक्स जो है वो बिलोंग करेगा मेरा रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस जीरो, ठीक है। या फिर बोल दो एक्स इज नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो को छोड़ के सब रियल नंबर हो सकता है एक्स। एक्स आपका जीरो को छोड़ के सब रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई ये बातें, ठीक है। सो ये हमने एक क्वेश्चन भी किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो मॉडुलस के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। एक बार बस मैं मॉडुलस को एक मिनट के लिए अगर समराइज करूँ यहाँ पे, तो मॉडुलस में क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले मोड एक्स की डेफिनेशन, ठीक है। मोड एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। डोमेन मैंने बताई इसकी, डोमेन इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स आर होती है। रेंज, रेंज क्या है इसकी, जीरो से इन्फिनिटी। और ग्राफ इसका कैसे होता है, ये एक्स एक्सिस आपकी, ये वाई एक्सिस। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो इसका ग्राफ इस तरीके का हो गया। आगे क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने कि मोड एक्स अगर ए के इक्वल है और वेयर ए इज पॉजिटिव नंबर, ए इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लो, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस ए होगी। ये पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी मोड एक्स इज लेस देन ए, दिस इंप्लाइज एक्स जो है वो ग्रेटर देन माइनस ए होगा और लेस देन ए होगा, या फिर हम बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। थर्ड जो प्रॉपर्टी पढ़ी हमने मोड एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है, ओके। सो ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए क्या बोला मैंने, एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए। इसी को हम कैसे बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। फोर्थ जो प्रॉपर्टी पढ़ी हमने मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए होगा, लेस देन इक्वल टू ए होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पर कैसे बोल सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज माइनस ए टू ए। और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी वो थी मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। और यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्स, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए क्लोज यूनियन ए टू इन्फिनिटी। सो ये सब प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। इसी तरीके से हम लोग मोड ऑफ, जैसे मोड ऑफ एक्स माइनस टू, अगर हमारे पास मोड ऑफ एक्स माइनस टू हो तो हम इसको कैसे ओपन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग इसको ओपन करेंगे कि जब अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो मॉडुलस एज इट इज रह जाता है। मैं बोल रहा हूं जब भी अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, मोड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, सो मॉडुलस एज इट इज रह जाता है। मॉडुलस एज इट इज नहीं, सॉरी, अंदर वाली क्वांटिटी एज इट इज रह जाती है। सो ये एक्स माइनस टू रह जाएगा कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। क्यों, क्योंकि दो या दो से ग्रेटर एक्स के लिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। और जब एक्स हमारा लेस देन टू होगा, सो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब एक्स हमारा लेस देन टू होगा, सो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स एक्स माइनस टू, ओके, माइनस टाइम्स एक्स माइनस टू। सो हमने फाइनली कैसे लिख दिया, मोड एक्स माइनस टू को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू माइनस एक्स प्लस टू व्हेन एक्स इज लेस देन टू। तो इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मोड ऑफ एक्स माइनस टू की वैल्यू भी रख सकते हैं हम लोग, ठीक है।
आगे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊं, यहाँ पे अगर मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन सोल्व करूं, फॉर एग्जांपल मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस 3 इज लेस देन 5, बोल रहा है कि मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस 3 इज लेस देन 5। सो यहाँ पे मोड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन 5 माइनस 3 हो जाएगा। सोल्व कर रहे हैं हम लोग, हम इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, सोल्व दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, सो ये कितना आ गया, मोड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन 2। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वही जो प्रॉपर्टी हमने की थी अभी अभी, तो उसके हिसाब से करेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं, मोड x माइनस 2 इज लेस देन 2, इसको बोलेंगे दिस इंप्लाइज x माइनस 2 इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन माइनस 2। ठीक है, अगर मोड ऑफ x माइनस ए भी अगर लेस देन b हो, सेम उसी तरीके से, तो हम बोलेंगे x माइनस ए इज ग्रेटर देन b माइनस b एंड लेस देन b, उसी तरीके से बोलेंगे हम लोग। सो यहाँ पर दिस इंप्लाइज x माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 2 एंड लेस देन 2। और इसको हम सोल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर मैं 2 सभी जगह ऐड कर दूं, इनइक्वालिटी में हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ये हम लोग आगे इनइक्वालिटी में पढ़ाएंगे, तो आप लोग प्लीज यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, इनइक्वालिटी में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो माइनस 2 मैंने 2 ऐड कर दिया हर जगह, x माइनस 2 प्लस 2 लेस देन 2 प्लस 2। दिस इंप्लाइज जो आपका x है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4 है। सो फाइनली हमारा सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू 0 to 4। तो आपको यहाँ पे बस एक बात याद रखनी पड़ेगी, एक बात समझनी पड़ेगी कि इनइक्वालिटी में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं पूरी इनइक्वालिटी में। सो ये जो है, ये कंडीशन होती है, इसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका एक छोटा सा क्वेश्चन किया हमने, ओवर हो गया। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरा, मतलब अभी जैसे हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा, अगले वीडियो में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिस्कस करेंगे। इसी की तरह फंक्शन होता है ये। ठीक है, सो आगे मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।